डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। हमारे देश में वैसी उपलब्धियों और धरोहरों की एक लंबी श्रृंखला है, जिनकी वजह से दुनिया भर में भारतीयता को एक सम्मान की नजर से देखा जाता है। मगर हाल के वर्षों में योग एक ऐसे पहलू के रूप में उभरा है, जिसे न केवल भारत में एक नया आयाम मिला है, बल्कि इसे विश्व भर में लोगों ने बेहद रुचि के साथ देखा, सीखा और अपनाया। सच यह है कि एक ऐतिहासिक धरोहर और नायाब तोहफे के रूप में योग के सहारे स्वास्थ्य का कायाकल्प करने के लिए एक दृष्टि देने के लिहाज से भारत को दुनिया भर में नेतृत्व करने का मौका मिला है, यह बेवजह नहीं है कि आज भारत सहित दुनिया के कई देशों, बड़े बड़े संस्थानों और विश्वविद्यालयों तक में व्यापक पैमाने पर लोगों के बीच योगासन बेहद लोकप्रिय हुआ है और इसके प्रत्यक्ष लाभ भी देखे जा रहे हैं। इसलिए योग और इसके दर्शन के महत्व को समझा जा सकता है। मगर दूसरे पहलू से देखें तो यह अफसोस की बात है कि योग दिवस के रूप में इसे वर्ष में सिर्फ एक दिन के उत्सव की तरह देखा जाने लगा है, जबकि रोजमर्रा के जीवन में नियमित अभ्यास के रूप में ही इसकी अहमियत आंकी जा सकती है। दरअसल वैश्विक स्तर पर योग की लोकप्रियता के समांतर यह भी देखा जा रहा है कि एक और बहुत सारे देशों में लोग इसके प्रति आकर्षित हो रहे हैं और इसकी उपयोगिता के लिहाज से इसे अपना रहे हैं, तो दूसरी ओर अपने देश में कई बार ऐसे एक मौके को भुनाने के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाने लगा है। इसका एक नकारात्मक पहलू इस रूप में सामने आया है कि दिनचर्या के हिस्से के रूप में उपयोगी माने जाने वाले योग को मुख्यधारा के प्रचार माध्यमों में अब योग दिवस में केंद्रित करके देखा जाने लगा है। इस मौके पर खास तौर पर टीवी चैनलों पर जिस तरह के कार्यक्रम पेश किए जाने लगते हैं, प्रस्तुतियों में जैसी हरकतें दिखती हैं, एक विचित्र चकाचौंध दिखता है, उससे योग जैसे गंभीर और महत्वपूर्ण विषय की गरिमा कम होती है। करीब 10 वर्ष पहले भारत ने संयुक्त राष्ट्र में जब अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाने का एक प्रस्ताव रखा था, तब उसे बहुत सारे देशों का समर्थन मिला और उसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने इसे मंजूरी दी थी। आज समूची दुनिया भारत के इस मंत्र को मान रही है कि स्वस्थ रहने के लिए योग से बेहतर कुछ नहीं। भारत सहित विश्व भर में जहां भी यह लोकप्रिय हुआ, वहां लोगों ने इसके महत्व को समझते हुए स्वतः स्फूर्ति तरीके से इसे अपनाया। योग के मूल दर्शन और इसकी उपयोगिता को देखते हुए इसे इसी रूप में प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ताकि
लोग अपने भीतर की प्रेरणा से इसे अपनाएं, मगर विडंबना यह है कि विश्व के अनेक देशों में जहां योग को स्वस्थ रखने के लिए एक तोहफे के तौर पर देखा जा रहा है, वहां हमारे देश में इसे अपने अपने विज्ञापन और प्रचार का जरिया भी बनाया जा रहा है। विराम। टीवी चैनलों पर योग के नाम पेश किए कार्यक्रमों का मकसद टीआरपी हासिल करना रह गया लगता है, जो शर्मनाक और चिंता का विषय है। पैरा इतिहास बोध के साथ देखें तो एक नायाब विरासत के रूप में योग की जो गरिमा रही है, उसके मद्देनजर इसे अपने प्रचार का जरिया बनाने से बचाना होगा। विराम। मानव स्वास्थ्य के लिए योग का महत्व इसकी सादगी में रहा है और इसकी उपयोगिता को इसी रूप में स्थापित होना चाहिए। किसी त्रासद घटना का सबक यह होना चाहिए कि उसमें हुई हानि को ध्यान में रखकर बाकी जगहों पर भी ऐसे उपाय किए जाएं जिससे वैसी घटनाओं से बचा जा सके। विराम। मगर विडंबना यह है कि ज्यादातर घटनाओं को स्थानीय समस्या मानकर दूसरी जगहों पर उसकी अनदेखी कर दी जाती है या फिर उसे महज एक खबर की तरह देखा जाता है। विराम। देश के अलग अलग हिस्सों से अक्सर जहरीली शराब का सेवन करने से लोगों के मरने की खबरें आती रहती हैं। विराम। मगर वैसी घटनाओं में कारणों और परिणाम को लेकर एक व्यापक चिंता ठोस शक्ल नहीं लेती। विराम। गौरतलब है कि तमिलनाडु के कल्लाकुरिची जिले में अवैध देसी शराब पीने की वजह से कम 47 लोगों की जान चली गई और अन्य 30 लोगों की हालत बेहद गंभीर हो गई। इस शराब के सेवन से 165 लोग बीमार हुए थे, जिन्हें अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया। विराम। यह अवैध तरीके से शराब बनाकर लोगों को बचाने की आपराधिक लापरवाही का नतीजा है, लेकिन जिस तमिलनाडु को कानून व्यवस्था के मोर्चे पर बेहतर स्थिति में माना जाता है, वहां पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे शराब के नाम पर जहर परोसने का गैरकानूनी कारोबार करने वालों को यह सुविधा कैसे मिली कि वे बेधड़क अपना धंधा चला रहे थे और उनके पास भारी संख्या में लोग शराब पीने पहुंचे थे। पैरा जाहिर है, इतने सारे लोगों के मारे जाने के बाद अब सरकार और प्रशासन की ओर से एक औपचारिकता पूरी करने के लिए घटना की जांच, गहन तलाशी अभियान चलाने का निर्देश और आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही का भरोसा दिया गया है। विराम। सरकार ने जान गंवाने वालों लोगों के परिजनों को आर्थिक मदद की घोषणा भी की है। विराम। सरकार ने उस इलाके में प्रभावित लोगों की वास्तविक संख्या जानने के लिए घर घर जाकर गणना करने की भी बात कही है। विराम। यह अपील की गई कि जिन लोगों ने अवैध शराब का सेवन किया है वे जल्द से जल्द जांच कराएं और जरूरी होने पर इलाज कराएं। समाप्त। दोस्तों,
इस डिक्टेशन का पीडीएफ फाइल अपने टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एचपी स्वामी पर डाल रखा है।